हेलो स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे साथ इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सेंट्रल बैंक। अब जैसे कि आपने सुना ही होगा कि हमारे देश के सेंट्रल बैंक को आरबीआई के नाम से जानते हैं, इतना तो आप लोगों को सबको ही पता है। तो हम किसी से भी जब ये पूछते हैं कि आरबीआई का काम क्या है, तो हर कोई क्या कहता है? नोट छापना। ठीक है, नोट छापना काम है उसका, मान लिया। पर एक चीज बताओ, क्या एक ही काम है उसका नोट छापना? नहीं, उसका एक काम नहीं है नोट छापना। नोट छापना सिर्फ उसके कामों में से एक काम है ओनली, ठीक है। और भी उसके बहुत सारे ऐसे काम है जो उसको करने पड़ते हैं या वो करता है, ठीक है। तो आज हम उन्हीं कामों के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो चलो जल्दी से जानते हैं कि उसके वो काम क्या है। चलो देखो, उसके काम जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे आरबीआई का पूरा नाम क्या है, ठीक है, और उसको कब बनाया गया था। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आरबीआई का पूरा नाम जो है वो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं हम आरबीआई को। और ये हमें एस्टेब्लाइज करा था हम लोगों ने 1 अप्रैल 1935 को, मतलब 1 अप्रैल 1935 को हमने इसको बनाया था, इसको एस्टेब्लाइज करा था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो ये हमारे देश की सबसे अपेक्स बॉडी है ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री। देखो, एपेक्स बॉडी का मतलब है सुपीरियर या सुपर, सबसे बड़ी, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो इसको। तो हमारे बैंकिंग सिस्टम में, मतलब जो हमारे कमर्शियल बैंक वगैरह होते हैं और भी बैंक है, तो उन सभी बैंकों में जो सबसे बड़ा बैंक है वो हमारा आरबीआई है, जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं। और साथ में हमारे देश की जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है उसका जो कंट्रोलर है वो पूरा का पूरा आरबीआई है, मतलब जिसे कहते हैं ना हम लोग कि नोट छापने का काम है, ठीक है। वही मॉनेटरी स्ट्रक्चर का जो मेन हेड है वो आपका आरबीआई है, ठीक है। तो चलो अब जल्दी से जिस चीज के लिए हमने क्लास स्टार्ट करी है वो चीज पढ़ते हैं। तो हमने आज की क्लास स्टार्ट करी थी उसके काम पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला काम जो है इसका वो है हमारा बैंकर ऑफ इशू, बैंक ऑफ इशू और करेंसी अथॉरिटी। देखो, बैंक ऑफ इशू बोलो या करेंसी अथॉरिटी बोलो, बात एक ही है, ठीक है। उसका दूसरा काम जो है वो है बैंकर टू द गवर्नमेंट, ठीक। तीसरा काम है बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। फिर फोर्थ काम है कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो देखो, सिर्फ नोट छापने ही काम नहीं था उसका, उसके अलावा भी उसके 3 काम और हैं, ठीक है। पहला काम बस उसका यह है कि वो नोट छापता है, क्लियर। लेकिन उसके बाद भी 3 काम हो रहे हैं उसके, ठीक है। तो उन 4, अब ये 4 काम हो गए टोटल हमारे, ठीक है। तो इन चारों कामों को थोड़ा सा अब और ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा डीपली करके पढ़ते हैं। तो चलो डीपली समझते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं करेंसी अथॉरिटी की, तो करेंसी अथॉरिटी के मामले में हमारा आरबीआई सोलो अथॉरिटी है उसके पास फॉर द इशूइंग करेंसी। मतलब हमारा जो आरबीआई है वो अकेला एक ऐसा बैंक है हमारी कंट्री में जो नोट को छाप सकता है। मतलब पेपर नोट बनाने की जो पावर है, इशूइंग करने की जो पावर है, वो सिर्फ हमारे आरबीआई के पास है। पर एक चीज को छोड़कर, क्या छोड़कर? एक्सपेक्ट 1 रुपीज नोट एंड 1 रुपीज कॉइन। मतलब 1 रुपीज का नोट और 1 रुपीज का कॉइन जो है वो आपका आरबीआई नहीं छापता, नहीं बनाता, ओके। क्योंकि इसे हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो इसको छापती है, ओके। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि 1 रुपीज का नोट और 1 रुपीज का कॉइन आरबीआई नहीं इशू करता। बाकी जितने भी हमारी कंट्री में पेपर नोट्स हैं, ठीक है, उन सबको इशू करने का जो राइट है वो हमारा आरबीआई के पास है, ओके। अब ये जो पहला फंक्शन है उसका, ये पहला जो काम है, इसकी वजह से हमारे आरबीआई को बहुत मदद मिलती है, उसको बहुत लाभ मिलता है। तो उसको देखो क्या लाभ मिलते हैं, मींस की क्या एडवांटेजेस मिलते हैं। पहला एडवांटेज, लेट्स टू यूनिफॉर्मिटी इन करेंसी। इस कार्य की वजह से या इस फंक्शन के कारण हमारा आरबीआई क्या कर पाता है, जो हमारा करेंसी सिस्टम है उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी ला पाता, मतलब एक रूपता या एक समानता ला पाता है, ठीक है। उसके बाद it enables the government to have a supervision and control over the RBI with the respect of issuing note। और ये फंक्शन जो है हमारी गवर्नमेंट को इतना एनेबल बनाता है ताकि वो क्या कर सके, आरबीआई पे कंट्रोल और सुपरविजन कर सके, रीजन इशूइंग ऑफ नोट के कारण, क्योंकि उसका काम है ना इशू ऑफ नोट, नोट को इशू करना। इस वजह से गवर्नमेंट उस पर क्या कर सकती है, थोड़ी सी नजर रख सकती है। उसके बाद फोर्थ
टू इंश्योर द पब्लिक फेथ इन करेंसी सिस्टम। और इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि उसका काम यह है कि वो जो पब्लिक है हमारी, ठीक है, उस पब्लिक को ये विश्वास दिलाए कि जो करेंसी सिस्टम चल रहा है कंट्री के अंदर वो एकदम फेयर है, मतलब एकदम सही है। ओके, तो ये विश्वास दिलाने का काम भी हमारा आरबीआई का ही होता है। फिफ्थ, टू हेल्प इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी। मतलब हमारे देश की जो एक्सटर्नल और इंटरनल करेंसी वैल्यू होती है, जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं, उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी हमारा आरबीआई काम करता है। तो ये 5 बड़े एडवांटेज मिलते हैं, ठीक है, हमारे आरबीआई को करेंसी अथॉरिटी फंक्शन के कारण। ठीक है, चलो अब हमारा ये पहला फंक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे फंक्शन पे, बैंकर टू दी गवर्नमेंट का। ठीक है, तो देखो बैंकर टू दी गवर्नमेंट में क्या होता है। अगर मैं बात करूं एज अ बैंकर टू दी गवर्नमेंट, तो हमारा जो आरबीआई है वो एज अ एक्ट करता है एज अ बैंकर, ठीक है, एज अ एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू दी गवर्नमेंट। मतलब हमारा आरबीआई 3 तरीके का काम कर रहा है एज अ बैंकर टू दी गवर्नमेंट में। पहला तो बैंकर का काम कर रहा है, दूसरा एज अ एजेंट का काम कर रहा है, तीसरा फाइनेंशियल एडवाइजर का काम कर रहा है। तो चलो देखते हैं एज अ बैंकर क्या काम कर रहा है वो गवर्नमेंट के लिए। एज अ बैंकर अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारा आरबीआई मेंटेन कर रहा है करंट अकाउंट फॉर द कीपिंग देयर कैश बैलेंस। मतलब एज अ बैंकर हमारा आरबीआई गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट होता है, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, रिसिप्ट या पेमेंट्स का काम कर रही है कैश में, ठीक है, उस अकाउंट को मेंटेन करने का काम हमारा आरबीआई का ही होता है। उसके बाद इट एक्सेप्ट रिसिप्ट एंड मेक द पेमेंट्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये पेमेंट्स को रिसिप्ट भी करता है और पेमेंट्स भी करता है। किसी दूसरे को अगर पेमेंट करनी है तो वो भी करेगा, और कहीं से कोई पैसा रिसीव करना है तो वो भी यही करेगा। तो एज अ बैंकर 2 काम ये करता है, ठीक है, और एक काम और करता है एज अ बैंकर, टू गिव्स द लोन एंड एडवांस। तो ये गवर्नमेंट को लोन और एडवांस भी देता है। तो ये 3 बड़े काम करता है एज अ बैंकर आरबीआई गवर्नमेंट के लिए। और एज अ एजेंट क्या काम करता है, एज अ एजेंट अगर मैं बात करूं तो एज अ एजेंट क्या काम कर रहा है, टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक डेप्ट। तो मतलब जो पब्लिक डेप्ट होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मैनेज करने की, वो भी आरबीआई की ही होती है। एज अ एजेंट ये काम करता है आपका आरबीआई गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं एज अ एडवाइजर, तो एज अ एडवाइजर हमारा आरबीआई गवर्नमेंट के लिए क्या करता है, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मॉनेटरी जो मैटर्स होते हैं उस पर गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। ओके, तो ये कुछ काम करता है एज अ बैंकर टू दी गवर्नमेंट के लिए हमारा आरबीआई। तो ये उसका सेकंड फंक्शन है, ठीक है, ये सेकंड काम है उसका जो वो कंट्री के लिए करता है। अगर मैं वही बात करूं तो हमारा तीसरा जो फंक्शन है वो क्या है हमारा, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। तो अब जरा इसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। देखो तीसरा बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर के तौर पर हमारा आरबीआई क्या करता है, काम करता है। तो एज अ बैंकर बात करता हूं पहले मैं बैंकों के लिए, एज अ बैंकर क्या काम करता है वो, तो एज अ बैंकर क्या काम करता है, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्वर। हमारा आरबीआई एज अ बैंकर जो काम करता है बैंकों के लिए, पहला काम उसमें है कि वो कमर्शियल बैंकों का जो कैश रिजर्व होता है उसको अपने पास संभाल के रखता है। ठीक है, कैश रिजर्व मतलब मैं बताता हूं आपको, जो हमारा डिमांड डिपॉजिट होता है कमर्शियल बैंक के पास, मतलब जो कमर्शियल बैंक पब्लिक का जो पैसा अपने पास रखता है डिपॉजिट, उसका कुछ परसेंट, ठीक है, कुछ परसेंट सिर्फ उसको वो क्या करते हैं एज अ कैश रिजर्व रखते हैं। और वो कैश रिजर्व जो होता है वो आरबीआई के पास होल्ड किया जाता है। तो इसलिए हम आरबीआई को कहते हैं कि वो आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व का कस्टोडियन होता है, मतलब अपनी कस्टडी में उस कैश रिजर्व को रखता है। क्लियर। अब सेकंड, लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। हमारा आरबीआई एज अ लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी काम करता है बैंकों के लिए। अगर मान लो बाय चांस कोई इमरजेंसी आ जाए किसी भी कमर्शियल बैंक के सामने, ठीक है, और उसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो अदर सोर्सेज से पूरी नहीं हो पा रही किसी वजह से, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो आपका कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से अप्रोच कर सकता है कि मुझे एडवांस या लोन
दे दो, ठीक है। तो आरबीआई क्या करता है कि उसको एज अ लेंडर के रूप में लोन या एडवांस देता है, पर उसके बदले में जो उसकी सिक्योरिटीज होती है उसको अपने पास रख लेता है, ठीक है। या डिस्काउंटिंग बिल्स जो होते हैं उसको अपने पास रख लेता है। क्लियर? तो इस तरीके से लेंडर टू द लास्ट रिसोर्ट के रूप में भी हमारा आरबीआई कमर्शियल बैंकों के लिए क्या करता है, काम करता है। वहीं अगर मैं बात करूं क्लियरिंग हाउस की, तो क्लियरिंग हाउस भी आरबीआई का एक एज अ बैंकर ही काम है जो बैंकों के लिए होता है। जैसे कि देखो कई बार क्या होता है, कमर्शियल बैंक फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट होती है उनको, ठीक है। एक बैंक से मान लो दूसरे बैंक ने कर्जा ले रखा है और वो पूरे नहीं कर पा रहे उसकी फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट्स को एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, आरबीआई से अप्रोच करते हैं कि हमारे हाउस को क्लियर कर दो, ठीक है। हाउस को क्लियर करने का मतलब है जो कैश रिजर्व कमर्शियल बैंकों ने आरबीआई के पास होल्ड करा था, ठीक है, उस कैश रिजर्व की मदद से आरबीआई उसके उस कर्जे को, ठीक है, उस कर्जे को उतार दे। क्लियर? और आरबीआई ऐसा करता है। और आरबीआई ऐसा कैसे करता है मैं बता देता हूं आपको। आरबीआई कमर्शियल बैंकों के अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कर, ठीक है, उस काम को करता है। और डेबिट क्रेडिट करके एंट्री करके मतलब डेबिट क्रेडिट की, ठीक है, उनके अकाउंटों में, और उनके हाउस को क्या करता है, क्लियर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियरिंग हाउस का काम भी किसका है, आरबीआई का। तो एज ए 3 बड़े बैंकर के तौर पर हमारा आरबीआई बैंकों के लिए क्या करता है, काम करता है। एज ए सुपरवाइजर, अब एज ए सुपरवाइजर मैं आपको ऐसे बता रहा हूं, देखो एज ए सुपरवाइजर में क्या होता है कि बैंक, कोई भी फाइनेंशियल कमर्शियल बैंक है, ठीक है, उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना, उसकी एक्सपेंशन, अगर वो एक्सपेंशन करना चाहता है, अपनी कोई अलग ब्रांच खोलना चाहता है, इन सब चीजों के लिए, ठीक है, या फिर उसके बाद कितना कैश डिपॉजिट है, ये सब जितनी भी चीजें हैं, इन सबकी जो डिटेल है या इन पे जो सुपरविजन किया जाता है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए हम उसे बोलते हैं एज अ सुपरवाइजर भी है वो कमर्शियल बैंकों का। ओके, तो ये बड़े 3 फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए। अब हम बात करेंगे 4th फंक्शन की और आखिरी फंक्शन की इसके। तो सबसे आखिरी काम क्या हमारे आरबीआई का, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर हमारा आरबीआई ही है जो मनी सप्लाई को, ठीक है, और क्रेडिट जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर जो उधार दिया जा रहा है किसी को, ठीक है, उस चीज को जो कंट्रोल करता है वो हमारा आरबीआई ही करता है। उसके लिए आरबीआई क्या करता है, अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज की मदद से, ठीक है, मनी सप्लाई और क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसीज के, तो उनके बारे में चलो पढ़ लेते हैं। अगर मैं बात करूं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट के तौर पर आरबीआई के काम की, तो मैं आपको बता देता हूं, थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो हमारा आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की मदद से क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है मनी सप्लाई को इन द इकोनॉमी, ठीक है। और हमारे मॉनेटरी पॉलिसीज के कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी मदद से ऐसा किया जाता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट जो है वो है रेपो या रिपर्चेज रेट, चाहे आप इसको रेपो रेट बोलो चाहे रिपर्चेज रेट बोलो। इस रेट के बेस पर, ठीक है, हमारा जो आरबीआई है वो मान लो शॉर्ट टर्म की जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स या फाइनेंशियल नीड्स होती हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स की, शॉर्ट टर्म वाली, ध्यान रखना, ठीक है, तो उनकी उन नीड्स को क्या करता है, पूरा करता है एज अ लोन देकर या एडवांस देकर, ठीक है, इसके अंदर। क्लियर? शॉर्ट टर्म के लिए बैंक या डिस्काउंट रेट, बैंक या डिस्काउंट रेट में क्या होता है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक की लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं, ठीक है, उनको पूरा किया जाता है एज अ लोन देकर आरबीआई के द्वारा। ओके, फिर तीसरा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपने डिमांड डिपॉजिट का कुछ पार्ट, या अपना कह सकते हो आप, उनका जो सरप्लस होता है, मतलब जो उनका प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को वो आरबीआई के पास होल्ड करते हैं, ठीक है। होल्ड करने का मतलब उसके पास एज अ डिपॉजिट करके रखते हैं, ठीक है। उस रेट पर उनको एक इंटरेस्ट मिलता है, मतलब उस डिपॉजिट पर उनको एक इंटरेस्ट या जिसे आप कहते हो ब्याज दिया जाता है आरबीआई के द्वारा। तो जो वो रेट है इंटरेस्ट देने का, उसी रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। और इस रेट के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक्स अपने सरप्लस को आरबीआई के पास स्टोर करके रखते
हैं। ओके, वही एक बात मैं करूं तो ओपन मार्केट ऑपरेशन भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का ही इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आरबीआई क्या करता है, बाइंग और सेलिंग करने का काम करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का, ठीक है, या तो पब्लिक से या फिर पब्लिक को, ठीक है, ध्यान रखना, फ्रॉम एंड टू पब्लिक, ठीक है, पब्लिक से या पब्लिक को या फिर कमर्शियल बैंकों से, ठीक है, खरीदने बेचने का काम करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। ओके, उसके बाद लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इसका एक मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है लीगल, ठीक है, रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर दो रेशो होती है, सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर स्टैट्यूटरी, ठीक है, लीगल रिजर्व रेशो। अब इनके अंदर होता क्या है, ये एक डिमांड डिपॉजिट का कुछ परसेंट होता है जो कैश रिजर्व किया जाता है, और आपको पता है ये वाला जो पैसा होता है सीआरआर वो किसके पास रिजर्व चले जाता है, आरबीआई के पास। पर वही एसएलआर जो होता है स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व रेशो, ये वो मिनिमम अमाउंट होता है नेट डिमांड का जो कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ओके, तो ये दो रेशोस रखना कंपलसरी होती है किसी भी कमर्शियल बैंक को, और ये काम आरबीआई के द्वारा ही करवाया जाता है, ठीक है, जो ये कंपलसरी मतलब करा है वो आरबीआई ने ही करा है इनके लिए। ओके, उसके बाद आखिरी होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि जो लोन अमाउंट होता है, ठीक है, लोन अमाउंट और जो मार्केट वैल्यू है उसके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, मतलब मार्केट वैल्यू और लोन अमाउंट को अगर मैं माइनस करूं, ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस निकलेगा उसे हम कहेंगे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये कुछ 6, ठीक है, आपके 6 इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के, और इन्हीं मॉनेटरी पॉलिसी के मदद से हमारा जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई और क्रेडिट सप्लाई को दोनों को क्या करता है, कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो ये 4 बड़े फंक्शंस थे, तो सिर्फ नोट छापना ही काम नहीं है आरबीआई का, जैसे कि मैंने भी आपको शुरू में ही बोला है। तो उसके अलावा ये सारे काम भी आरबीआई के ही है जो हमारा सेंट्रल बैंक हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे लिए कर रहा है, ठीक है, एज अ रेगुलर बेसिस पर। ओके, तो अब मत बोलना किसी से कि हमारा सिर्फ आरबीआई नोट छापने का काम करता है, ठीक है। और अगर अभी भी इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, ठीक है, और आप उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सको। तो चलो, अब तो आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया, अब आप इसको नोट डाउन कर लेना, अच्छे से लर्न कर लेना। अगर फिर भी कोई डाउट निकलता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, और तब तक के लिए आपको बाय।